बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 14 नवंबर है, पीर का दिन है और आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम इशू जिसका आपको भी सामना हो सकता है, मुझे भी, हम वालिदैन में से किसी को भी उसका सामना हो सकता है और किसी दिन भी हो सकता है। इसलिए मैंने आज की वीडियो के जो थंबनेल है उसके ऊपर बाकायदा लिखा है कि बच्चे ना देखें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो मेरा ख़्याल से, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोस जो है वो ज़्यादातर फैमिलीज़ देखती हैं, मेरी बहनें देखती हैं, माएँ देखती हैं, तो और बात भी ऐसे है, ज़ाहिरी बात है कि इसके हवाले से हर हाल में बात करना बड़ा ज़रूरी है। और आगे चल के मैं उस शख्स की वीडियो भी आपको दिखाऊँगा कि वो कौन है, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा आपको। और ये वाक़यात रिपोर्ट कम होते हैं जिनके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। ये वाक़यात खुदा न खास्ता होते हैं, कभी रिपोर्ट नहीं होते। कभी जो बच्चे हैं छोटे हमारे, वो बेचारे खौफ की वजह से वालिदैन को बता ही नहीं पाते, या अगर वालिदैन को बताते हैं तो फिर शायद वालिदैन उस तरह उसके ऊपर जो है कार्रवाई या उस तरह उसके ऊपर बात नहीं कर पाते। ये बहुत गलत बात है। इस हवाले से बात भी होनी चाहिए, इस हवाले से इन चीज़ों को रिपोर्ट भी करना चाहिए, इन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस देना मेरा, आपका, हम सब लोगों का सोसाइटी में भी फ़र्ज़ है और अपने बच्चों को भी अवेयरनेस देना वो बड़ा ज़रूरी है। मैं इस हवाले से थोड़ा सा आपको एक तो वाक़या छोटा सा बताता हूँ, फिर उस शख्स की वीडियो दिखाता हूँ जो दरिंदा गिरफ़्तार हुआ है, फिर उसके बाद इसके हवाले से मज़ीद भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको वाक़या बता दूँ, लाहौर का वाक़या है, लाहौर का एरिया है वहाँ का। वहाँ पे ये हुआ कि एक, आपको पता है कि हम घरों में जो है वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए कुछ जो है वो कारी या कुरान पाक पढ़ाने के लिए हाफिज़ कुरान लोगों को घरों पे बुलाते हैं और उनको पैसे भी देते हैं। और हम ये सोचते हैं, हमारी ये सोच होती है कि क्योंकि ये शख्स दीन का इल्म देने के लिए आ रहा है तो यकीनन ये कोई बहुत ही अच्छा, नेक और बाकिरदार और बासीरत इंसान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो शख्स, उसने सिर्फ लिबादा तो एक मौलवी का या कारी का या दीनी शख्स का उड़ा हुआ होता है, लेकिन दरअसल वो अंदर से दरिंदा ही होता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस रोज़ हमारे सामने आते हैं कि हम उन्हें देखकर हैरान और परेशान रह जाते हैं कि यार क्या एतबार, बंदा किस पे क्या एतबार करे। मैं आगे चल के इस वीडियो में ज़रा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद इसके हवाले से मज़ीद थोड़ी सी बात करूँगा जो मैं सोचता हूँ इस हवाले से, जो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और हम लोगों को बिल्कुल भी अपने बच्चों को किसी के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज कल आप किसी के ऊपर एतबार कर ही नहीं सकते हैं। लाहौर का एरिया जी, वहाँ पे ये हुआ कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चों को भेजते हैं और ये शख्स यही करता था। हमारे यहाँ ये होता है कि वालिदैन या तो वालिद साहब, ज़ाहिरी बात है, चले जाते हैं अपने काम पे, वालिदा बेचारी घर पे होती हैं और वो इतनी मसरूफ़ होती है कामों में कि उसको ये ख्याल नहीं रहता कि मैंने जो दूसरा ड्राइंग रूम है या दूसरा कमरा है उसमें बच्चों को कारी के पास बिठाया हुआ है, क्या वो चेक करे कि क्या वो कुरान पढ़ रहे हैं या खुदा न खास्ता उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है। यही हुआ। ये शख्स, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ, थंबनेल पे आप उस दरिंदे की, उस शैतान की तस्वीर देख चुके होंगे, क्योंकि शैतान इसलिए कह रहा हूँ कि उसने अमल वो किया है जो शैतान उसको कहता है और उसने शैतान के कहने पे अमल किया है, तो इसलिए यकीनन वो शैतान है। कुरान आता तो कुरान पढ़ाने था, बहुत अच्छी जो है वो करने के लिए आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो है पता नहीं, मतलब खुदा का खौफ भी नहीं है इनको, और पता नहीं ये इंसान कहलाने के भी मुझे लगता है मुस्तहिक नहीं है। ये आता था कुरान पढ़ाने, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, शाद बाग में और मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने मुंह से ये कह रहा है, आप वीडियो में देख लीजिएगा कि 7 के करीब फैमिलीज़ के बच्चों को ये कुरान पढ़ाते हैं, और उसमें बच्चे 7 से ज़्यादा होंगे यकीनन, क्योंकि जिस घर में ये वाक़या पेश आया है उसमें भी 2-3 बच्चे इसके पास बैठे। ये जी आता था, बच्चों को कुरान पढ़ाता था, और जो है उसके बाद ये जो है कुरान पढ़ाने के दौरान ही जब कि कुरान पाक सामने पढ़ा होता था, जबकि वो अल्लाह ताला की पाक कलाम सामने पढ़ी होती थी, उसके होते हुए कि बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत करता था। और नाज़ेबा हरकत का फिर नोटिस हुआ कि एक बच्चे ने जो है वो अपने वालिद को बताया कि इस तरह ये जो लानती शख्स आता है, ये जो हमें कुरान पढ़ाने, और जिसको आपने हमारे लिए अरेंज, जो बच्चा भी छोटा था, छोटी उम्र का बच्चा है, कि उसने तो खैर इस अंदाज़ में नहीं बताया होगा, उसने ये बताया कि जी ये हमारे साथ जो है उसने मुझे कुछ गलत मेरे साथ हरकतें की। तो वालिदैन ने थोड़ा सा चेक करने के लिए, वालिद से अच्छा अक्लमंद आदमी था, उसने चेक करने के लिए फिर थोड़े से अरेंजमेंट्स किए, कैमराज़ वगैरह इधर उधर, तो उन्होंने चेक कर लिया और वो मौके के ऊपर ही पहुँच गए और उन्होंने इसको पकड़ लिया बाकायदा।
और जब पकड़ लिया तो बाकी की आप वीडियो में देखें, वो आप इसकी देख लें, फिर उसके बाद आगे जो है इस पे बात करते हैं मज़ीद। आप ये पहले वीडियो देख लें और फिर उसके बाद बात करते हैं। नहीं वो तो नहीं पढ़ाना तो बड़ा शाल किथे किथे करना पड़ा शालबाग किथे शालबाग तू शालबाग इनके काट दूसरे काट में नहीं रहना कि घर की नहीं रहना किने पढ़ाना किने दो नंबर में पढ़ाना अच्छा 6-7 जगह से जाके 7 जगह से जाके भी करता है नहीं मैं कसम देता हूं नहीं कसम तो बहुत पुराना चुके हो काम करना मत सिर पाड़ देना जरा तू बच्चे को नहीं दसया कि मैं और पासे नहीं करना है पिता के मैं आना एक माफी मांग 10 करोड़ की करता है 10 करोड़ की कर मैंने कहा काम किया माफी काजी देइए काम में माफी वाला किया मेरे बच्चे का खाना खराब किया है असि सुनने के बच्चे नाम कराने पा पढ़ते भी असली समझे बच्चे कराने पा पढ़ते बेफिक्र ही है सानू की पता 2 बारी कहती मेरे बच्चे ने कराने पा जिन्होंने पढ़ लेता है तो मैं पूछना मैं क्या सही पढ़िया बच्चे ने कराने पा हाँ जी मैं सुनना मैं सही पढ़िया मुतमिन लेके फिर भी मैं नहीं मैं फिर भी बाहर ना बच्चे ने पढ़ाऊंगा मैं फीस होनी नहीं देनी मैं 2 बच्चे अपने दूजे पढ़ाना पे मैं अम्मा ने 2 बारी पढ़ रहे तीसरी बारी कितने और पढ़ाना है कहता फीस में देना मेरे को और आगे कहिए करे ताकि जो है पढ़ता रहे करे मैं चल बहिए मकसद है शैतानी होर सी 2-4 दिन पहले ही गल है लो जी उस तो बच्चे छोटे ने जरा अच्छा 3 दिन पहले ਦਾ ਵਕਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ जी 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ अहमद काम ही किया ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸਣਾ से पूरा खोल के बोलना की कीता थी उसको उसके हाथ पे पकड़ा था मैंने किस टाइम वीडियो आपने देख ली, उस शैतान की शक्ल भी आपने देख ली और इसकी शक्ल बार बार दिखानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जितने तक आप नेम शेम नहीं करेंगे तब तक हमारे मुआशरे से ये गंद ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इसने फिर बच्चों ने वालिदैन को बताया और फिर ये अपने मुंह से आपने सुन लिया कि कह रहा है कि मैं 5-7 तो खुदा ना करे उसमें हमारी बेटियां भी होंगी, उसमें हमारे बेटे भी होंगे, छोटे छोटे होंगे, कोई 5 साल का होगा, कोई 4 साल का होगा, कोई 7 साल का होगा, जिन बेचारों को ये भी नहीं पता कि ये मामला क्या है और क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के ख़बीस और गंदे और गलीज़ और शैतान अशख़ास जो है इसी चीज़ से रिस्क भी कमाते हैं और नाम दीन का लेते हैं और दीन को गंदा करते हैं और दीन के नाम के ऊपर जो है ये लोग शैतानी जो है वो काम करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आज की, मैं ये वीडियोस इसलिए करता होता हूँ और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हम सब लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। हम पता नहीं क्यों इन चीज़ों पे हमारे मुआशरे में बात नहीं होती, पता नहीं क्यों हमारे टीवी शोज़ में इन चीज़ों पे बात नहीं होती, क्यों हमें पता नहीं हम किस चीज़ से घबराते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि बच्चे बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। कोई अगर आपको इस तरह करे तो आप यकीन हमें बताएं, या आप वहाँ से भाग जाएं, या आप उस बंदे को मना करें। अगर मतलब ये चीज़ें हमें बच्चों को बतानी पड़ेंगी। हम पता नहीं क्यों अपने उन खोल अगर आप कहें उनमें बन रहे हैं और हम बच्चों से बात ही नहीं करते इस हवाले से। अच्छा, इसने क्या किया, इसने जब बच्चों ने 1-2 दफ़ा कहा तो इसने कहा कि तुमने अगर वालिदैन को बताया तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। और उसका वालिद बच्चे का खुद बता रहा है, आपने खुद देखा होगा वीडियो में, कि मेरा बच्चा 2 बार कुरान पाक इससे ख़त्म कर चुका है और मैंने तीसरी बार इसे कहा कि मैं आपसे नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसने कहा नहीं खैर फ़ीस मत देना मुझे, मेरे से पढ़ाते रहो। यार मतलब ये वो लोग हैं कि आप किस पे क्या एतबार करेंगे, आप ख़ुद बताएं। मतलब शर्म आती है, घिन आती है, और फिर अगर कोई बात करता है तो फिर इनका इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है और पता नहीं क्या कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इनके जो शैतानी अमाल है, और ये एक वाक़या नहीं, कई शैतानी अमाल हम आपके सामने रख भी चुके हैं इन शैतानों के। और ये जो है इस तरह छोटे छोटे बच्चे जो हमारे मासूम फरिश्ते होते हैं उनके साथ इस किस्म के काम करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा इस लानती किरदार शख्स को जो है वो सज़ा भी होगी, ये गिरफ़्तार भी हो गया और इसको जो है आगे अल्लाह करेगा पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं एक बहुत लाहौर का एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, उसको मैं बड़ा कंटिन्यूस रिपोर्ट भी करता रहा था, लेकिन मेरे ख़्याल से बाद में वो लड़का बेचारा जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा मुफ्ती था जिसने ये सारा कुछ किया था। वो आपको याद होगा एक लाहौर में वाक़या हुआ था। तो इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में हो रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, इस वीडियो करने का ही मकसद यही है कि एक तो हम अपने बच्चों को बताएं और खुदारा बच्चों को जब किसी के पास छोड़ें तो एक ख्याल रखें, ज़रा थोड़ा सा ये चेक कर लें कि वो शख्स इंसान है या कोई मतलब गाली आ रही है मेरे मुंह में कि वो किसी शैतान तो नहीं है, इंसान है, शैतान तो नहीं है। तो ऐसे ना हमें इन चीज़ों पे बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी अगर हमने, और हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा।
वाक़या मेरे सामने आया था, सीधी सी बात है। मैंने कहा आप लोगों तक भी पहुंचा दूं और आप लोगों को इस चीज़ से मुतनब्बा कर दूं, आप लोगों को ख़बरदार कर दूं कि खुदा अपने बच्चों का ख्याल करें। किसी के पास, मैं तो कहता हूँ ख़ुद पढ़ाएँ कुरान, किसी के पास भेजें ही मत, किसी खातून से पढ़वा लें, कोई आस-पास है, कोई अगर कोई गरीब है औरत तो उससे पढ़वा लें। खुदा इन लोगों से मैं कहता हूँ कि इन लोगों को ना घर के, अपने घर के अंदर भी ये लोग अगर इस मतलब आप बुलाते घर में इसलिए हैं कि बच्चा सिक्योर रहेगा, जब आपका बच्चा आपके घर में ही सिक्योर नहीं है तो फिर आप किससे क्या एतबार करेंगे। सो इन सारी बातों पर बड़ा ध्यान दें और अपने बच्चों का, और अल्लाह आपके बच्चों को, अल्लाह मेरे बच्चों को, सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में और इन दरिंदों से अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों की, और इन खबीसों और लानतियों से जो है हिफाजत फरमाए, और अल्लाह जो है इनको अज़ाब दे, अल्लाह इनको बर्बाद करे कि ये जो है हमारी नस्ल को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। बहुत ही दिल मेरा तो दुखा हुआ है इस वाक़े को देख के। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और ऐसे खबीसों को भी अल्लाह इबरत का निशान बनाए। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।